अपने जीवन के विचारों में, चिंताओं में डूब गए थे, बार बार प्रभु ने आपको आके बचाया। कितने बार उसने आपको दलदलों से निकाला है। हालेलुया। कितने बार आपने पाप किया, फिर से उसने आपको माफ़ किया, फिर आपके पापों से छुटकारा दिया, फिर से आपको खड़ा किया, फिर से आप नीचे गिरे, फिर से आपको खड़ा किया। हालेलुया। प्रभु कभी छोड़ता नहीं है आपको, हमेशा वो आपको उठाता है, आप वचनों से, उसके वचन से वो बात करता है, उसके उपस्थिति से आपको भरता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के शाम भी प्रभु आपसे बात करेगा, कई लोगों को वो उठाएगा, कई लोगों को वो खड़ा करेगा, कई लोग जो निराश है उनको अपने प्यार से, अपने आनंद से, अपने उत्साह से भरेगा। हालेलुया। आमेन। तो अपने अपने हृदय को खोले, अपने आत्मा को खोले, अपने मन को खोले और प्रभु के वचनों को स्वीकार करें। हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे, यहोशू का किताब, यहोशू का किताब से पढ़ेंगे हम लोग। यहोशू का किताब उसका दूसरा अध्याय, यहोशू का किताब उसका दूसरा अध्याय। पहले तो दूसरा अध्याय फर्स्ट से लेके 3 तक पढ़ेंगे, पहले वचन से लेके तीसरे वचन तक पढ़ेंगे। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ से शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। नहीं, यहोशू दूसरा अध्याय, पहला से लेके तीसरा तक। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वो चल दिए और रहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश में भेज लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने रहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं ने बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेज लेने को आए हैं। हालेलुया। आमेन। यहाँ पर हम इससे पहले, जब भी दूसरे अध्याय से पहले पढ़ते, यरीहो नाम का जो देश था, हालेलुया, उसके चारों तरफ, यरीहो शहर के चारों तरफ बड़े बड़े दीवार थे। हालेलुया। एक गढ़ था वहाँ पर। और यरीहो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अपने सेवक से कहा कि यरीहो तुम्हारे हाथों में मैंने दे दिया है। हालेलुया। और यरीहो को जाके हराने के लिए परमेश्वर यहोशू को एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बता रहा था, एक योजना बता रहा था। हालेलुया। यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने 2 लोगों को, इज़राइल देश से 2 लोगों को, उस देश के अंदर जाके देश में क्या हो रहा है, हालेलुया, वो देश का भेद निकालने के लिए 2 लोगों को यहोशू ने उस देश के, यरीहो देश के अंदर भेजा। ध्यान से सुने। हालेलुया। वो 2 लोग जब यरीहो देश के अंदर आए, राजा को पता चल गया था कि इज़राइल देश से कुछ लोग आए हैं ताकि वो हमारे देश का भेद निकाल सके। हालेलुया। इसलिए राजा उन लोगों को खोजने के लिए सिपाहियों को भेजा। पर ये 2 लोग जो है, राहाब नामक एक वेश्या थी, उसके घर में जाके वो लोग रुक गए। हालेलुया। राहाब नामक एक वेश्या, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट, आमेन, जो गंदे काम करती है, उस औरत के घर पे जाके ये 2 लोग, इज़राइल के जो सेना के लोग थे, उन लोग जाके वहां पर रुक गए, छुप गए उन लोग से। हालेलुया। आमेन। राजा को पता चल गया था, इसके लिए राजा ने उसके सेना को भेजा, कुछ लोगों को भेजा, जाओ उसके घर पे जाओ और उससे पूछो कि कहाँ पर है वो लोग। पर राहाब ने, जो औरत थी, वो परमेश्वर के जन को उसने आश्रय दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को इस वेश्या ने आश्रय दिया, रहने को वहाँ पर स्थान दिया, और उन लोगों को उसने यरीहो के देश के राजा से बचाया। हालेलुया। यरीहो के देश के राजा के सेना से उन इज़राइल देश के लोगों को छुपाया। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों को उसने छुपाया और वहाँ पर रखा। हालेलुया। और एक वर्स हम लोग पढ़ेंगे, 9 से लेके, यहोशू का किताब उसका दूसरा अध्याय 9 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। उसका ये पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को जल चुका दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक
यरदन पार रहने वाले यमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। आप यहाँ पर देखिए, उसने परमेश्वर के सेवकों को अपने घर पे छुपाया, उनके जीवन को बचाया। हालेलुया। अभी जब वो राजा की सेना चली गई थी, राहाब जो है उन परमेश्वर के लोगों को बोल रही है, परमेश्वर के सेवकों को बोल रही है, वो बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है और वो कैसे कार्य करता है। हालेलुया। वो बोल रही है उनको कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ने मिस्र देश से तुम्हें छुड़ा के लेके आया और लाल समुद्र को दुभागा है, सूखी जमीन पर तुमको वहां से बचा के तुम्हारा परमेश्वर लेके आया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने कैसे दूसरे देश के राजाओं को और कैसे दूसरे देशों का सत्यानाश किया है। मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर का सामर्थ क्या है। हालेलुया। इसलिए मैंने तुम लोगों को छुपाया है। हालेलुया, आमेन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रकटीकरण हम लोग सुनने जा रहे हैं, पर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका ही वही अध्याय का 18वां और 19 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 18 और 19। जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत के डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार के बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हक पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। तो राहाब जो है परमेश्वर के सेवकों को बोलती है कि तुम यहाँ ये रास्ते से खिड़की से निकल जाओ और भाग जाओ। हालेलुया। पर जब भी तुम इस देश को नष्ट करने के लिए आओगे, और मैं निश्चय जानती हूँ कि तुम्हारे परमेश्वर ने हमारे देश को तुम्हारे हाथों में दे दिया है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर सभी लोग घबरा रहे, सभी लोगों का दिल हृदय शक्ति पिघल चुका है वो परमेश्वर के नाम को सुन के। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी परमेश्वर आपसे कहता है कि ये देश या ये परिस्थिति मैंने आपके हाथों में दे दिया है, तुम्हें मैंने विजय दे दिया है, उसी समय आपको उसने विजय दे दिया होता है। आपको सिर्फ उस परिस्थिति में जाना है, परमेश्वर का दिया हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसका दिया हुआ जो भी निर्देश है, उसका पालन करना है और वो चीजें होते हुए आपको दिखेंगे। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने यहोशू से कहा था जेरिको मैंने तेरे हाथों में दे दिया है, उसी समय लोगों के दिल में डर बैठ चुका था। आमेन, हालेलुया। वो लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन में, उनके शरीर में शक्ति नहीं बचा था यहोवा के कार्य के वजह से, यहोवा का नाम सुनने की वजह से। हालेलुया, आमेन। जब भी बाइबल कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को, शैतान को कुचलने का अधिकार मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है, शैतान पहले से ही आपसे डरता है, इसलिए वचन ऐसा कहता है। हालेलुया, आमेन। क्या आप लोग समझ रहे? यीशु क्यों कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया है? जब भी यीशु ने आपको बोल दिया है शैतान के ऊपर अधिकार मैंने तुमको दे दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं शैतान पहले से ही आपसे घबराता है, आपसे डरता है। हालेलुया। पर उस अधिकार को बहुत मसीह लोग नहीं समझते, इसके लिए हम शैतान से डरते। हालेलुया। जब भी हम शैतान से डरते, शैतान को पता चल जाता है कि इस मसीह को, इस क्रिश्चियन को पता नहीं उसका अधिकार क्या है। हालेलुया। उसको पता है ये औरत के पास, ये आदमी के पास मसीह के वचन का प्रकटीकरण नहीं है, इसको हम हरा सकते हैं। हालेलुया। पर जब भी उसको पता चलता है, ये औरत, ये आदमी समझता है कि ये कौन से अधिकार में खड़ा है, ये कौन से अधिकार में खड़ी है। हालेलुया। इसको वचन का प्रकटीकरण पता है। हालेलुया। शैतान वो अधिकार से, वो प्रकटीकरण आपके अंदर है, उससे शैतान डरता है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहोशू को जब भी परमेश्वर ने कहा यरीहो तेरे हाथों में मैंने दे दिया है, हालेलुया, और उसने उस बात पर विश्वास किया, वो उसी वजह से यरीहो के सारे देश के लोग डर चुके थे। हालेलुया। यहां पर राहाब कह रही है कि सभी लोगों का मन भयभीत हो चुका है। आमेन। उनका शक्ति पिघल चुका है। राहाब कह रही है उन लोगों से। हालेलुया, आमेन। इसलिए वो कहती है मैं जानती हूं जब भी तुम लोग आएंगे इस देश को नष्ट करेंगे और सारे लोगों को मार डालेंगे, पर क्योंकि मैंने तुम लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मैंने बचाया, मुझे याद रखना और मेरे परिवार को बख्श देना। हालेलुया, आमेन। उसके बाद ये वचन में परमेश्वर के
जो जन उसके यहाँ पर छुपे हुए थे, वो दो लड़के लोग उसको कहते हैं कि लाल कलर की डोरी से, ये लाल कलर की रस्सी से, जिस रस्सी से तुमने हमें वो खिड़की से बाहर निकाला है, जब भी हम लोग आएंगे वो लाल कलर की रस्सी तुम्हारे खिड़की पर बांध के रखना। हालेलुया। जब भी हम उस लाल रंग के रस्सी को देखेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा घर है। हालेलुया। और इस घर के अंदर जो कोई भी लोग रहेंगे, उन लोगों को हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालेलुया। क्या सब लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। सब लोग सुन रहे, समझ रहे? तो आमीन बोलिए। हालेलुया। तो उन लोगों ने कहा, अगर ये लाल कलर की, अगर ये घर के बाहर कोई भी जाता है, तो अगर उन लोग मर जाते तो उन लोगों का खून, उन लोगों का जिम्मेदारी हमारे सर पे नहीं आएगा। हालेलुया। तुम्हारे सारे परिवार को तुम्हें इस घर के अंदर रखना है और घर के वो खिड़की के ऊपर लाल कलर की रस्सी को बांधना है, लाल कलर की रस्सी को झुलाना है। हालेलुया। आमीन। तो हम समझेंगे ये घर तुम्हारा है और ये घर को हम लोग कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रहब एक वैश्या थी। हालेलुया। उसका मतलब उसका चरित्र खराब था। आमीन। वो यरीको के देश में एक वैश्या नाम से जानी जाती थी। आदमी लोग, लड़के लोग उसको गलत नजर से देखते थे। हालेलुया। ये जो जजमेंट, ये जो न्याय यरीहो के देश में आ रहा था, हालेलुया, परमेश्वर यरीहो के सारे लोगों को नष्ट कर रहा था। हालेलुया। ये न्याय से बचने का उसका कोई चांस नहीं था, कोई मौका नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो खुद भी एक पापी थी। हालेलुया। पर उसने एक बात किया, एक बात किया, जिस कार्य ने उसको बचाया। उसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर पे आमंत्रित किया। परमेश्वर के लोगों को आमंत्रित किया मतलब परमेश्वर को अपने घर पे आमंत्रित किया और परमेश्वर के कार्य को एक्नॉलेज किया, विश्वास किया और उसने कहा, मैं जानती हूं इजराइल देश का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आमीन। उसका चरित्र उसको नहीं बचा पाया मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका चरित्र खराब था। उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कार्य करके वो बच सकती थी, पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, वो विश्वास के द्वारा वो लाल रंग का रस्सी उसके खिड़की पर आया। हालेलुया। और वो लाल रंग को देख के कोई भी न्याय, कोई भी जजमेंट या कोई भी दुर्घटना उसके घर को छुआ नहीं। कोई भी, हालेलुया, कोई भी आपत्ति उसके घर के पास नहीं आया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु का लाल रंग का लहू हमारे घरों के ऊपर है मेरे प्रियो। इसके लिए कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी हमारे घर के पास नहीं आ सकती। हालेलुया। आमीन। पर ये लाल रंग का लहू कार्य करने के लिए हमें भी कुछ करना होता है। हालेलुया। हमें यीशु को अपने घर पे आमंत्रित करना होता है। हालेलुया। ये लाल रंग उसको नहीं बचा पाता था अगर वो प्रभु के लोगों को, प्रभु के जन को अपने घर पे आश्रय नहीं देती थी, छुपाती नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि पहली बात, क्योंकि उसने प्रभु को अपने जीवन में, अपने घर में आमंत्रित किया, इसके लिए लाल रंग का लहू, ये लाल जो रस्सी है यीशु का लहू को दर्शाता है। इसके लिए वो लाल रंग उसको, उसके घर में, उसके परिवार में कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे आमंत्रित करते, अपने परिवार में आमंत्रित करते, जब भी यीशु को अपने घर पे आप रखते, उसकी आराधना करते, उसने ये परमेश्वर के बारे में, बड़े बड़े कार्यों के बारे में उसने स्तुति किया, जब भी अपने घर पे आप स्तुति करते, आराधना करते, परमेश्वर के बारे में बात करते, पर यीशु का लाल लहू हमेशा आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। आमीन। यीशु का लाल लहू हमेशा आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। आमीन। अगर यरीहो देश के लोगों से आप पूछे, राजा से पूछे कि राहाब कौन है, वो बोलेंगे यार राहाब एक वेश्या है। हालेलुया। वो एक गंदी औरत है। हालेलुया। आमीन। पर अगर परमेश्वर के नजरों से आप देखोगे, ये राहाब वो औरत है जिसने परमेश्वर को अपने घर में आमंत्रित किया और स्वीकार किया। हालेलुया। इसके लिए मेरे लाल लहू से मैंने राहाब और उसके परिवार को बचाया। हालेलुया। परमेश्वर को सुने, ध्यान से सुने, परमेश्वर को जो भी आप ग्रहण करते, यीशु को जब भी आप आमंत्रित करते, यीशु आपके भूतकाल में, आपके पुराने जिंदगी में बीते हुए चीजों को नहीं देखता, आपके पापों को नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी आपके तरफ देखता है, परमेश्वर यीशु के लाल लहू के द्वारा देखता है और परमेश्वर देखता है ये मेरे शुद्ध लोग हैं। हालेलुया। ये शुद्ध, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हुए लोग हैं। हालेलुया। आमीन। एक वचन में हम लोग जाएंगे, लूका का किताब उसका 22वां अध्याय, लूका का किताब 22 अध्याय 20वां वचन।
लूका 22 उसका 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, सभी लोग चिल्लाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। यहाँ पर वचन यीशु कहता है इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। किसने? यीशु ने दिया और कहा यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। वाचा का मतलब क्या है? वाचा का मतलब एग्रीमेंट है। हालेलुया। वाचा का मतलब एक कवनेंट है। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं कवनेंट। हालेलुया। एक एग्रीमेंट, एक वाचा के द्वारा हम लोग परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। वो वाचा किसके द्वारा जुड़ा है? वो वाचा यीशु के बहते हुए बहाए हुए लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुने, वाचा का मतलब क्या? आमेन। आज हम लोग भारत देश के अंदर रहते हैं। हालेलुया। भारत देश के अंदर आप और मैं, हम लोग पैदा हुए, हम लोग का जन्म हुआ। हालेलुया। जब भी हम लोग भारत देश के अंदर जन्म लिया, भारत देश के नागरिक कह के हमको कहलाया जाता है। हालेलुया। जब भी हम लोग भारत देश के नागरिक होकर कहलाए जाते हैं, भारत देश के संविधान के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जो कुछ भी बेनिफिट्स है, जो कुछ भी लाभ है, वो सभी लाभ हमको उठाने मिलेगा। हालेलुया। जो भारत देश के संविधान में लिखा है, भारत देश के नागरिक को ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सभी लाभ हमको उठाने मिलेगा। हालेलुया। चाहे हम कितना भी पाप करें या चाहे कुछ भी हम लोग कर दे, पर भारत देश के नागरिक हम लोग बन के रहेंगे। हालेलुया, आमेन। वैसे ही यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपके और मेरे जीवन को खरीदा है और परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधकर उस वाचा के अंदर, उस संविधान के अंदर हम लोगों को लेके आया है। हालेलुया। जब ये स्वर्ग का संविधान है, ये स्वर्ग का वाचा है और वो यीशु के लहू को बहाकर, यीशु के लहू के द्वारा हमारा जीवन खरीदा गया है। यीशु के लहू के द्वारा कलीसिया को यीशु ने खरीदा है। हालेलुया। कलीसिया को यीशु ने बनाया है। हालेलुया, आमेन। उसका मतलब अगर हम लोग परमेश्वर के साथ उसके वाचे में जुड़ चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वाचा में जो कुछ भी लिखा है, उसके वचन में जो कुछ भी लिखा है, वैसे ही हम हैं और वही अधिकार में हम लोग चलते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन कहता है यीशु के साथ तुम स्वर्गीय अधिकारों में और स्थानों में बिठाए गए हो, मतलब स्वर्ग में जितने भी अधिकार है और आशीष है, वो यीशु के लहू के द्वारा हमारे हो चुके हैं। हालेलुया, आमेन। उस बात का प्रकटीकरण जब भी हम समझते हैं, वो प्रकटीकरण वो बात की सच्चाई में हमें चलाता है। क्या सब लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। जब भी यीशु का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा जो वाचा बनाया गया है, वो वाचा का ये सब संविधान में लिखा गया है। हमें क्या क्या लाभ है, हम क्या क्या अधिकार है, हमारे पास क्या क्या आशीष है, क्या क्या अभिषेक है, वो सभी अभिषेक, वो सभी आशीष, वो सभी अधिकारों में हम चलते हैं। वो सभी चीजें हमारे पास है क्योंकि यीशु का लहू हमें शुद्ध कर चुका है। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने। रहाब के घर के खिड़की के ऊपर जब भी वो लाल रंग का रस्सी टंगाया गया, उसका सारा घराना उस न्याय से बच गया। पूरा यरीहो मर चुका था, नष्ट किया गया था, सिर्फ रहाब और उसका घराना बच चुका था और वो परमेश्वर के दिए हुए वाचा में रहने लगी, देश में रहने लगी। इतना ही नहीं, यीशु का मत्ती का किताब जब भी हम लोग पढ़ते, वहां पर लिखा है यीशु किस पीढ़ी से यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। यीशु का दादा, परदादा, परदादी का नाम लिखा हुआ है। उस पीढ़ियों के नाम के लिस्ट में रहाब का भी नाम है। हालेलुया। उसका मतलब रहाब के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। रहाब उसकी पर दादी थी। हालेलुया, आमेन। क्या आप सब लोग समझ रहे? हालेलुया। मतलब उसका मतलब जब यीशु का लहू उसका जीवन में कार्य किया, रहाब वैश्या बन के नहीं रही। हालेलुया। रहाब के द्वारा परमेश्वर का मसीह जन्म हुआ। हालेलुया। उसके पीढ़ी के पीढ़ी द्वारा परमेश्वर का मसीह जन्म हुआ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम लोग परमेश्वर को स्वीकार करते, उसको आमंत्रित करते, उसके ऊपर विश्वास करते, उसकी स्तुति करते, उसका लहू हमारे भूतकाल में किए हुए पापों को मिटा देता है पूरी तरीके से और हमें एक नया शुरुआत देता है, हमें एक नया सिंहासन देता है, हमें एक नया पोजीशन देता है। हालेलुया। हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। क्या किसी ने भी सोच पाया था कि रहाब यरीहो
यरीहो की एक वैश्या, आज बाइबल में उसका नाम लिया जाएगा। हाँ, परमेश्वर उसको जानता है और उसके लहू के द्वारा राहाब शुद्ध हो चुकी है और परमेश्वर ने उसके किताब में राहाब का नाम डाला। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपके भूतकाल में जितने भी अगर आपने पाप किए, जो कुछ भी आपके चरित्र पे दाग आया है, यीशु के लहू के द्वारा यीशु ने सब कुछ मिटा चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है। हालेलुया, आमेन। अगर परमेश्वर को आपने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हृदय में, अपने जीवन में आमंत्रित किया है, हालेलुया, यीशु का लहू जो है वो आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आपने पहले जो पाप किया, आपने पहले जो गलतियां किया, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करता, वो आपका परिचय नहीं दिखाता। पर आज जब भी आपने यीशु को स्वीकार किया है, यीशु का चरित्र, यीशु का लाल रंग का लहू आपका चरित्र बन चुका है, आपका आइडेंटिटी बन चुका है, आपका परिचय बन चुका है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। आप कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु का लहू आपका आइडेंटिटी बन चुका है? हालेलुया, आमेन। राहाब जहां पर भी जाती थी, वो लोग कहते थे, देखो वैश्या आ चुकी है, वैश्या आ चुकी है। पर जिस दिन यीशु के लहू, परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया, हालेलुया, जिस दिन परमेश्वर ने उसे बचाया, उसके बाद किसी ने भी ऐसा उसके बारे में नहीं कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया, परमेश्वर ने उसका नाम को बदल दिया, उसके चरित्र को बदल दिया मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। उसको एक नया परिवार दिया, उसको एक पति दिया। हालेलुया। एक यहूदी से उसका शादी हुआ और उसके द्वारा, जब भी हम देखते हैं मत्ती के पहले चैप्टर में, उसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। वो यीशु की पर दादी थी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु कोई धार्मिक पीढ़ी से नहीं आया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु ऐसे कोई पीढ़ी से नहीं आया जो लोग धार्मिक थे और जो लोग परफेक्ट थे। हालेलुया। यीशु ऐसे पीढ़ी से जन्म हुआ जो लोग पापी थे, पर जो लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया और उसके धार्मिकता के द्वारा वो लोग जस्टिफाई हुए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम लोग मसीह को स्वीकार करते, हमारे काम हमको जस्टिफाई नहीं करते, हमें शुद्ध नहीं करते। हालेलुया। हमारे अच्छे काम हमको शुद्ध नहीं करते, पर परमेश्वर का धार्मिकता ही हमें शुद्ध करता है। हम परमेश्वर का धार्मिकता को पहनते और वही धार्मिकता हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब, उसका 5वां अध्याय, रोमियो का किताब, उसका 5वां अध्याय, 9वां वचन। रोमन्स 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया, आमेन। पौलुस कहता है, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसके कारण धर्मी ठहरे? यीशु के लहू के कारण। हालेलुया। सभी बोले, यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूं। यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। धर्मी मतलब परमेश्वर के सामने आप खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। धर्मी मतलब परमेश्वर के साथ आप बात कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी अपवित्र चीज या कोई भी अपवित्र इंसान उसके उपस्थिति में नहीं रह सकता, उसके सामने बात नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु इस दुनिया में आया ताकि वो अपना जीवन दे दे, ताकि वो अपने शरीर को बलिदान करके, अपने लहू को बहा के हमें धर्मी बनाए, हमें पवित्र बनाए। हालेलुया। आज हम जब कभी भी हम साथ में आते हैं, हमें कुछ तो महसूस होता है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। जब कभी मीटिंग होता है, कई बार प्रार्थना होता है, आराधना होता है, हमें महसूस होता है, वो परमेश्वर का उपस्थिति महसूस होता है। एक अति पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर अपवित्र इंसान के बीच में कैसे आ सकता है? यीशु के लहू के वजह से। हालेलुया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति क्यों उतरता है कलीसिया में? क्योंकि कलीसिया, जब भी कलीसिया पहचानता है, ये हमारे कामों के वजह से नहीं ब्रदर, ये पास्टर के प्रार्थना के वजह से नहीं ब्रदर, क्योंकि यीशु का लहू को हम
हमने स्वीकार किया है। हालेलुया, यीशु के लहू का प्रकटीकरण को हम जानते हैं, इसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस कलीसिया में उतरती है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु का लहू हमें धार्मिक बनाता है, यीशु का लहू हमें पवित्र बनाता है, यीशु का लहू हमें लायक बनाता है परमेश्वर के सामने आने के लिए। हालेलुया, हमारे कोई भी कामों की वजह से नहीं, राहुल ब्रदर के प्रार्थना के वजह से नहीं, यीशु के लहू के वजह से, प्रमोद पास्टर या कोई भी सेवक के वजह से नहीं, यीशु के लहू के वजह से आप शुद्ध किए गए हो, यीशु के लहू के वजह से आप धार्मिक बनाया गए हो, यीशु के लहू के वजह से ये कलीसिया आज खड़ी है। उसके लहू और उसके बलिदान के बुनियाद पर सब कुछ आज खड़ा है। हालेलुया, इसका प्रकटीकरण जो लोग लेके चलते हैं वो कभी भी नहीं गिरेंगे, वो कभी भी अधर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। यीशु के लहू के वजह से, ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज हम हैं, वो है। हालेलुया, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं रहते। हालेलुया, यीशु के लहू के वजह से हम लायक हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, जब भी हम मसीह को स्वीकार करते, हमारे खुद के काम से हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। ये बात ध्यान से सुने, हम जितना भी मैं प्रार्थना करो, हालेलुया, जितना भी मैं बड़ा बन जाओ, जितना भी आप बड़े बन जाए, हालेलुया, जितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो जाए, जितना भी बड़ा पोजीशन पे आप चले जाए, जितना भी बड़ा सेवकाई आपका हो जाए या मेरा हो जाए, हालेलुया, ये बात याद रखना, हमारे कामों के वजह से ये नहीं हुआ है। हालेलुया, आमेन। हमारे मेहनत की वजह से ये नहीं हुआ है, यीशु के लहू के वजह से हुआ है। हालेलुया, आमेन। यीशु का लहू के प्रकटीकरण को जो समझता है, वो इंसान एक हाथ उस इंसान को आके ऊपर उठाता है। हालेलुया, आमेन। क्या आप देख सकते हैं, कई सारे लोगों को आप देखेंगे ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत मेहनत करते, हालेलुया, बहुत किरकिर करते, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यीशु के लहू के अनुग्रह को वो नहीं समझते। हालेलुया, जब भी आप समझते ये मेरे काम के वजह से नहीं होगा, ये मेरे बल के द्वारा नहीं होगा, हालेलुया, मैं कितना भी मेहनत करूं उसके वजह से नहीं होगा, पर एक हाथ मुझे ऊपर उठा सकता है। जब भी वो हाथ मुझे ऊपर उठाएगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। हालेलुया, आमेन। इसके लिए परमेश्वर कहता है, जो नम्र है, हालेलुया, उनको मैं ऊपर उठाऊंगा। हालेलुया, उनको मैं एग्जॉल्ट करूंगा। हालेलुया, नम्रता का मतलब क्या? नम्रता का मतलब परमेश्वर, जितना भी आप बड़ा हो जाए उसके बाद भी परमेश्वर के पास आना, बोले परमेश्वर आज जो कुछ भी मेरे पास है मेरे बल के वजह से नहीं, परमेश्वर आपका दिया हुआ है। हालेलुया, आमेन। आपका लहू आज भी मेरे जीवन में अगर कुछ भी गलती है परमेश्वर मुझे दिखाए, परमेश्वर अगर मैंने कुछ पाप अभी भी मेरे हृदय में, वो बातों को मुझे दिखाए और अपने लहू से मुझे शुद्ध करे। हालेलुया। वचन में पहला यूहन्ना में यूहन्ना ऐसा कहता है, पहला यूहन्ना जब भी हम लोग पढ़ते उसका पहला अध्याय, जो अपने गलतियों का और पापों का अंगीकार करता है, उन बातों को, वो पापों के बारे में परमेश्वर को बोलता है। हालेलुया। उसके बाद जब भी हम अंगीकार करते, उसके बाद यीशु का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। क्या हम वो वचन पढ़ेंगे? पहला यूहन्ना में जाएंगे, मुझे लगता है वो पहला यूहन्ना में उसका पहला अध्याय, एक मिनट, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखता है? यदि हम अपने पापों को मान ले, हालेलुया, मान ले मतलब स्वीकार करे कि हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, हमने पाप किया है, हमारे अंदर गलती है। हालेलुया। कई लोग, क्या आदम ने क्या किया था, हवा ने क्या किया था? आमेन। जब भी परमेश्वर ने आके कहा कि तुम लोगों ने उस पेड़ के फल को खाया है क्या? हालेलुया। आदम ने नहीं कहा हाँ मैंने खाया है, मेरी गलती है। आदम ने कहा नहीं, ये औरत ने मुझे उकसाया। हालेलुया। जब भी औरत से पूछा गया, उसने भी अपने पाप को नहीं माना। औरत ने कहा नहीं, ये सांप ने मुझे उकसाया। हालेलुया। क्या सब लोग समझ रहे? आमेन। फरीसी लोगों को यीशु क्यों उनसे घृणा करता था? यीशु क्यों उनको डांटते रहता था? हालेलुया। फरीसी लोग अपने पाप को नहीं मानते थे। फरीसी लोग मानते थे कि हम लोग धर्मी लोग हैं, हम लोग ही इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। इस क्या बोलते हैं, मनुष्य कभी भी अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया।
रिलीजियस स्पिरिट इसको बोलते हैं, रिलीजियस स्पिरिट, धार्मिक स्पिरिट। हालेलुया, आमेन। अपने जीवन को, या ऐसे ऐसे कई सारे कलीसिया, ऐसे कई सारे सेवकाई है, वो लोग समझते हैं हमारा सेवकाई इस पूरे दुनिया में सही है और बाकी सब गलत है। हालेलुया, उसको एक रिलीजियस स्पिरिट बोलते हैं। हालेलुया, आमेन। मैं यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने गलतियों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने से में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। उसका मतलब जब भी हम लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तभी यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, आमेन। अपने पापों को छुपाइए मत। हालेलुया, इतने बड़े मत बन जाइए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर और पास्टर से आपका नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरे में तो कोई गलती नहीं है, ये उसके वजह से हुआ है, वो उसके वजह से हुआ है। हालेलुया, तभी यीशु का लहू आपके जीवन में, परिवार में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आमेन। शैतान जब भी पाप में आदम को डुबाया, शैतान ने जब भी पाप में हवा को फंसाया, हालेलुया, पाप करने के बाद उन लोग खुद को धर्मी ठहराने लगे। हालेलुया, जब भी हम लोग खुद को धर्मी ठहराते हैं, परमेश्वर का धार्मिकता हमें छोड़ देता है। हालेलुया, आदम कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये औरत गलत है जिसने आपको मुझे दिया। हालेलुया, अरे बाबा आदम, वो औरत नहीं है, वो औरत को औरत मत बोल, वो औरत तेरी बीवी है। हालेलुया, आमेन। जब भी हालेलुया, जब भी, मैंने कई बार देखा है, जब भी पति और पत्नी में झगड़े होते हैं, हालेलुया, पति कई बार बोलते हैं ये औरत के वजह से हुआ है, वो भूल जाता है ये उसकी पत्नी है। हालेलुया, आमेन। कोई आमेन नहीं बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया, करते हैं कि नहीं आप? ये औरत की वजह से होता है। हालेलुया, जब भी शैतान आपको पाप में फंसाता है, हालेलुया, आमेन, आप बोलते ये औरत क्यों? अरे बाबा, तुम्हारा औरत नहीं हो, तुम्हारा पत्नी है, वाइफ है तुम्हारा। हालेलुया, आमेन, आमेन। हालेलुया, तो शैतान जब भी कार्य करता है, हालेलुया, तभी वो जब भी हमको ऐसा लगे पाप करने के बाद नहीं हमने कुछ नहीं किया, उसका मतलब हम शैतान के जाल में फंसते जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। जब भी हम पाप करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है अपने पापों का अंगीकार करें, कुछ भी हम करते हैं। हालेलुया, आमेन। अगर अभी भी आप गाली दे रहे, हालेलुया, गालियां दे रहे आप, हालेलुया, मसीह में रह के, वो एक पाप है मेरे प्रियो। हालेलुया, अगर आप बोलते नहीं गाली तो कुछ भी नहीं, सब लोग देते हैं, ये गलत नहीं है, अब वैसा मत करे, तो परमेश्वर का लहू कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर को बोले प्रभु ये गलती कर रहा हूँ, ये रोक नहीं पा रहा हूँ, पर परमेश्वर मैंने पाप किया, पर मुझे सहायता करे, मुझे मदद करे। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है हम सब पापी है और हम सब लोग उसके महिमा से गिर चुके हैं। हालेलुया, पर वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने आप को नम्र करता है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने हमेशा रखता है, परमेश्वर का लहू उसको शुद्ध करता है और परमेश्वर का हाथ उसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का हाथ आपको अद्भुत रीति से ऊंचा उठाए, हालेलुया, आपको अद्भुत रीति से आगे बढ़ाए, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। हालेलुया, आप हर एक दिन अपने पापों के बारे में परमेश्वर से बात करें। हालेलुया, अपने पापों को छुपा के मत रखें, ना ही अपने पापों की वजह से खुद को नीचा करें। हालेलुया, वो दूसरे टाइप के लोग हैं, जो लोग पाप करते हैं, उसके बाद पापों की माफ़ी भी मांगते हैं, उसके बाद भी अपने पापों के बारे में सोचते रहते हैं, अरे मैंने ऐसा किया, इसके वजह से श्राप आया, उसकी वजह से ये हुआ। हालेलुया, वो दूसरे टाइप के लोग हैं। हालेलुया, जिनको बोलते हैं ओवर स्पिरिचुअल लोग, अति धार्मिक लोग। हालेलुया, पाप 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 करते रहते हैं। हालेलुया, ऐसे लोगों को आपने देखा है। हालेलुया, कई कलीसियाओं में, कई सेवकाई में पूरे साल में अगर 365 दिन है, 365 दिन में हर एक रविवार वो लोग पाप के बारे में प्रचार करें, पाप है पाप है पाप है, पश्चाताप करो पश्चाताप करो पश्चाताप करो। हालेलुया, आमेन। पाप के ऊपर हमको इतना फोकस नहीं करना है, हमको यीशु के ऊपर फोकस करना है, हमें यीशु के बलिदान के ऊपर फोकस करना है, हमें यीशु के लहू के ऊपर फोकस करना है। हालेलुया, आमेन। उसने हमारे लिए जो किया वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें धार्मिक बनाता है। हालेलुया, परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है, उसका पवित्रता मेरे ऊपर है, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया, उसका धार्मिकता मेरे ऊपर है। पाप के ऊपर फोकस ना करे। हालेलुया, आमेन। पाप अगर करते हैं उसका सिर्फ अंगीकार करे, परमेश्वर को बताए, उसके बाद पाप ना करे, उसके बाद पाप 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 मत करते रहे।
हालेलुया। अरे मैंने ऐसा किया, अरे मैंने वैसा किया, अभी अरे ब्रदर आपने माफ़ी मांगा, हाँ मैंने माफ़ी मांगा। मैं बोला फिर उसके बारे में क्यों सोच रहे हो उस बारे में। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कॉन्डमनेशन का स्पिरिट नहीं दिया है। क्या वो वचन में जाएंगे, हिंदी में क्या कहता है मुझे नहीं पता, रोमियो का किताब में है वो 8वां अध्याय, रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका पहला वचन। रोमियो, हाँ आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, आमेन। जो परमेश्वर यहाँ पे लिखा जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो हमेशा हम लोग दंड मिलेगा पनिशमेंट मिलेगा सोचते रहते हैं। हालेलुया, दंड की आज्ञा निकल चुकी है हम पे से, क्योंकि यीशु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। हालेलुया, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, आमेन। ये पूरा वचन सुन के उसका मतलब, उसका प्रकटीकरण जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमेन। पर ये समय नहीं है, ग्रेस के अनुग्रह और पश्चाताप ये दोनों टॉपिक्स है, पर ये समय उसके लिए 1-2 घंटा चाहिए। हालेलुया, कभी किसी और दिन उस बारे में हम लोग सुनेंगे। हालेलुया, पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु का लहू आपके चरित्र को पूरी तरीके से बदल सकता है। जैसे राहाब के चरित्र को उसने शुद्ध कर दिया, उसके पास्ट को उसने धो डाला। हालेलुया, आमेन। जैसे उसके नाम को बदल दिया, उसके पोजीशन को बदल दिया। हालेलुया, वैसे ही आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। अगर आप मुझे और मेरे परिवार को यीशु में आने से पहले देखते थे, हालेलुया, आप हमको तुच्छ करते थे, मैं बोलता हूँ। हालेलुया, कई सारे गलत कामों में हम थे। हालेलुया, हमारा परिवार कई सारे क्या बोलते आरोप हम पे लगाया जाता था। पर जिस दिन हमने यीशु को स्वीकार किया, उसके बाद से यीशु का लहू हमको शुद्ध करने लगा और धीरे धीरे परमेश्वर हमें उठाने लगा। परमेश्वर हमारे चरित्र को बदलने लगा। परमेश्वर हमें हमारे नाम को बदलने लगा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर को उसके वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में आमंत्रित करें। यीशु का लाल लहू आपके परिवार के नाम को बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। परिवार को बदल सकता है, आपके चरित्र को, आपके पुराने गुनाहों को, पापों को पूरी तरीके से धो के आपको शुद्ध कर सकता है। आपको पूरी तरीके से एक नया इंसान बना सकता है, नया जीवन दे सकता है। हालेलुया, आमेन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन को, आपको हम आमंत्रित करते हैं प्रभु। जिन लोगों ने भी अगर अब तक आपने कैजुअली यीशु को लिया, आज यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित कीजिए। हालेलुया। प्रभु, आज आमंत्रित करते हैं, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु, कुछ भी चीज़, कोई भी पाप, कोई भी गलती मैं आज आपसे छुपाना नहीं चाहता प्रभु। सभी चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें, मेरा पूरा जीवन आपके सामने खोल के रखना चाहता हूँ प्रभु। आइए और मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए प्रभु। हालेलुया, मेरे चरित्र को बदल दीजिए, मेरे विचारों को बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदलिए, मेरे परिवार को बदल दीजिए प्रभु। जैसे राहाब के जीवन में आपने कार्य किया, जैसे राहाब ने आपको आमंत्रित किया, आज मैं भी आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं भी अपने परिवार में आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु। मेरे परिवार के दरवाज़ों पर प्रभु आपके लहू को लगा दीजिए। कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुर्घटना मेरे परिवार के, मेरे घर के पास ना आए। यीशु मसीह के नाम से आपके लहू के सामर्थ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में कार्य करे प्रभु। आपका लहू, आपका सामर्थी हाथ मेरे परिवार को और मुझे ऊपर उठाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।